हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर एलएलबी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेम का जो पेपर होता है जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट। इसका जो हमारा पेपर होता है ये बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसे हम आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसके चलते हुए इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है। तो मैंने दो तीन बुकों को, एक्टों को पढ़ने के बाद मैंने अपने नोट्स बनाए जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब से पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर अपने पे मैं डीन रास्कोपाउंड का सिद्धांत और लियोन ड्यूगिट करा चुका हूँ। और मैं तीसरे नंबर पे सैबनी और सर हेनरी मैन ये जो है करा चुका हूँ। और एक सर हेनरी मैन वे सैबनी के सिद्धांतों में अंतर मैं अब से पहले ये 5 करा चुका हूँ। ये हमारे YouTube चैनल पर ही अवेलेबल है, आप इन्हें जाके देख सकते हो। ये मैं 5 सबसे पहले प्रश्न करा चुका हूँ और मैं इसे श्योर और ये दावे के साथ कह रहा हूँ जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है। और अक्सर इसमें से जब हमारा लॉ का एग्ज़ाम आता है तो ये 10 नंबर से लेकर 25 नंबर तक एक ही पेपर में एक बार में ही आ जाते हैं। ऐसा होता है कभी ये 20 नंबर में आ जाते हैं, तो कभी ये 10 और 5 नंबर में आ जाता है, तो कभी ये 20 और 5 नंबर में भी आ जाता है ये। तो इस प्रकार ये हमारा 5 से लेकर 25 तक ये हमारा नंबर, इतने नंबर तक का हमारा प्रश्न क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। तो हम देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो केल्सन की शुद्ध विधि एवं मूल मानक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है आज का केल्सन का है, केल्सन का मूल मानक। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर 5 से लेके 25 नंबर तक आता रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब से पहले मैं जो वीडियो करा चुका हूँ उनको भी देख लीजिएगा और इसको भी देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। वीडियो पे चलने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरा भी छोड़िएगा। अगर आप बीच में से वीडियो को कट करके देखते हो तो आपका क्वेश्चन पूरा बेकार हो जाएगा। और आपसे अनुरोध है कि ये जो है वीडियो देखने के बाद अपने सेल्फ नोट्स बना लें। इस चीज़ को अपनी एक कॉपी या नोटबुक में उतार लेना और सेम इसी क्वेश्चन को आप एग्जाम में लिख के आना, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो में। तो हमारा जो आज का जो, और हाँ एक बात और बतानी भूल गया, ये लगातार 2014 से 2020 के बीच में ये 5 बार आ चुका है। ये प्रश्न 5 बार, 5 ईयर लगातार आ चुका है। 2014 से 2020 के बीच में ये 5 बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे जरा भी स्किप ना करिएगा, लगातार देखते रहिएगा। चलो हम अपना प्रश्न पे चलते हैं। केल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उनके मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए जिस आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। यह है इसका दूसरा जो क्वेश्चन बनता है अक्षर, क्या यह कथन सत्य है कि इस सिद्धांत ने विधि की सूखी हड्डियों को छोड़ा है जिसमें मांस और रक्त नहीं है जो उनको जीवन देते हैं। तो ये हमारे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बन जाता है और ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ जाता है। तो ये अक्सर हमारे 20 नंबर में, 10 नंबर में, 5 नंबर आते रहते हैं। कभी कभार ये 30 नंबर तक
तक भी आ जाता है, कभी 25 तक का भी आ जाता है। चलते हैं अपने केल्सन पे। केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत। केल्सन का शुद्ध विधि सिद्धांत मानकों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है। उन्होंने विधि क्रम को मानकों का स्तूप माना है। उनके विधि सिद्धांत को समझने के लिए निम्नलिखित दो बातों के अंतर को समझना आवश्यक है। ये कहते हैं कि केल्सन के सिद्धांत को समझने के लिए उनके द्वारा निम्नलिखित दो अंतरों को, दो बातों को समझना अत्यंत आवश्यक है। केल्सन की जो दो बातें हैं, नंबर 1 है विज्ञान का आधार वाक्य, और जो दूसरे नंबर का है विधि का आधार वाक्य। हमें केल्सन के शुद्ध मानक सिद्धांत को समझने के लिए इन दो चीजों को समझना आवश्यक है, विज्ञान का आधार वाक्य और विधि का आधार वाक्य। तो चलते हैं अपनी वीडियो में, देखते हैं क्या कहते हैं केल्सन। केल्सन के अनुसार विज्ञान का आधार वाक्य प्राकृतिक विज्ञान विषय है, जबकि विधि का आधार विधि शास्त्र का विषय है। तो केल्सन कहते हैं विज्ञान का जो आधार वाक्य है वो प्राकृतिक विज्ञान विषय है, जबकि विधि का जो आधार है विधि शास्त्र का विषय है। प्राकृतिक विज्ञान का संबंध उन कार्यों से है जो कार्यकरण के रूप में घटित होते हैं, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार पेड़ से गिरने वाला फल पृथ्वी पर ही गिरेगा, आकाश पर नहीं जाएगा। देखिए उनका जो एग्जाम्पल था वो पूरा ये है कि देखिए जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार पेड़ से गिरने वाला फल पृथ्वी पर ही गिरेगा, आकाश पर नहीं जाएगा। तात्पर्य यह है कि मतलब इनका कहने का जो मतलब था, जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, उनका कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक विज्ञान किसी कार्य का अनिवार्य रूप से घटित होना सूचित करता है। इसे केल्सन ने जो है कहा है। इसके विपरीत विधि के वाक्य का संबंध इस बात से है कि किस परिस्थिति में क्या होना चाहिए, अर्थात क्या घटित होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो नियम प्रथम कहता है कि उसे दंड मिलना चाहिए। इनका जो उदाहरण है यहाँ पे, जो केल्सन जो कहते हैं वो ये कहते हैं यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। तो दूसरा जो इनका नियम है वो यह कहता है कि दूसरा नियम यह कहता है कि उसे न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिए। तीसरा नियम यह कहता है कि न्यायालय के सामने सुनवाई की जानी चाहिए। और फोर्थ नियम जो इनका जो है वो यह कहता है कि यदि अपराध, यानी चौथा नियम कहता है अपराध सिद्ध हो जाए तो उसे दंड मिलना चाहिए। अगला नियम यह कहता है कि किसी अधिकारी को सजा लागू करनी चाहिए। देखिए ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं। एग्जाम्पल देते हैं, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए क्या करा जाएगा। प्रथम नियम कहता है कि नंबर 1 यहां से देखें कि उसे दंड मिलना चाहिए। दूसरा नियम यह कहता है कि उसे न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है उसने अपराध किया है उसे दंड मिलना चाहिए और न्यायालय के सामने लाना चाहिए। तीसरा नियम यह कहता है कि न्यायालय के सामने सुनवाई की जानी चाहिए, उसके जो दंड दिया जाए, जो सुनवाई की जाए वो न्यायालय के सामने की जाए। चौथा नियम कहता है कि यदि अपराध सिद्ध हो जाए तो उसे दंड मिलना चाहिए। और अगला जो नियम यह कहता है कि किसी अधिकारी को सजा लागू करनी चाहिए। जो सजा लागू होगी वो किसी अधिकारी द्वारा लागू की जाएगी। इस प्रकार ऑस्टिन के शास्त्री कई कानून के नियमों में घुल जाती है। आगे चलते हैं, देखते हैं हम अपने प्रश्न को। केल्सन के अनुसार ऑस्टिन का यह मत गलत है कि कानून को सजा लागू करनी चाहिए। इस प्रकार ऑस्टिन की शास्त्री कई नियमों को अपने ऊपर के नियमों से शक्ति प्राप्त होती है। केल्सन के आपने देखा था ऑस्टिन, दोबारा बताता हूं, ऑस्टिन का यह मत गलत है कि कानून
को सजा लागू करनी चाहिए। इस प्रकार ऑस्टिन की शास्त्री के नियमों को अपने ऊपर के नियम से शक्ति प्राप्त होती है। केल्सन के सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि प्रकृति विज्ञान कारणता से संबंधित है, जबकि विधि मानवत्व से संबंधित है। केल्सन कहते हैं कि विधि चाहिए और नैतिक चाहिए में अंतर है। विधि के अंतर्गत चाहिए के पीछे जन समुदाय के विचारधारा काम करती है। इस प्रकार केल्सन के अनुसार विधिक मानक और नैतिक मानक में अंतर है। नैतिक मानक का एक उदाहरण है कि सभी को हमेशा सच बोलना चाहिए। इस प्रकार यद्यपि केल्सन नैतिक चाहिए के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करते, परंतु फिर भी वे नैतिक चाहिए को विधिक चाहिए से अलग रखना चाहते हैं। यह मुमकिन है कि कुछ ऐसे चाहिए हो सकते हैं जिनकी उत्पत्ति नैतिक चाहिए से हुई हो, परंतु कानून के अध्ययन के लिए हमें स्वयं को केवल विधिक चाहिए तक ही सीमित रखना चाहिए। आगे चलते हैं। केल्सन के अनुसार विधिक मानक और नैतिक मानक में अंतर बताइए। तो केल्सन का जो आगे है इसमें बताया गया है कि विधिक मानक और नैतिक मानक में अंतर बताइए। तो बात करते हैं मूल मानक की। केल्सन के अनुसार जितने भी चाहिए हैं सभी अपने से ऊपर के चाहिए से निकले हैं। केल्सन यहाँ पे कहते हैं जितने भी चाहिए हैं सभी अपने से ऊपर के चाहिए से निकलते हैं। इस प्रकार केल्सन ने एक चाहिए को दूसरे चाहिए के ऊपर रखकर चाहिए का महल खड़ा किया है। यहाँ पे कहा गया है कि सभी चाहिए एक बड़े चाहिए से निकल के आते हैं। तो इस प्रकार केल्सन ने एक चाहिए को दूसरे के ऊपर रखकर चाहिए का महल खड़ा किया है। वास्तव में यह मानकों पर उत्तराधिकारी क्रमिकता है। यहाँ पर कहते हैं कि सब मानक अपने से बड़े चाहिए से निकल के आते हैं और एक के ऊपर एक चाहिए खड़ा हो जाता है। तो इन्होंने कहा है इन्होंने चाहिए का महल बनाया है। वास्तव में यह मानकों पर उत्तराधिकारी क्रमिकता है। यह ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियों की एक ढांचा है। सीढ़ी के सबसे ऊपर के चाहिए को मूल मानक कहा जाता है। जो सबसे बड़ा सबसे ऊपर माना जाता है उसे कहा जाता है मूल मानक। इन्होंने अपने एग्जाम्पल में ये कहना बताया है। केल्सन के अनुसार सभी मानक मूल मानक से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं, परंतु मूल मानक अपनी स्वयं की वैधता किसी उच्च मानक से प्राप्त नहीं करता। यहाँ पर कह रहे हैं कि मूल मानक से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं। सभी मानक जितने भी मानक हैं सभी मूल मानक से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं, परंतु मूल मानक अपनी स्वयं की वैधता किसी उच्च मानक से स्वीकार नहीं करता है। आगे चलते हैं। वह स्वयमेव ही मान्य समझा जाता है। मूल मानक को मान्यता की शक्ति जनता के न्यूनतम सहयोग और समर्थन से प्राप्त होती है। सभी विधि व्यवस्थाओं में कोई ना कोई मूल मानक अवश्य होता है, जैसे इंग्लैंड में संसद, अमेरिका में संविधान तथा हिटलर हिटलर कालीन जर्मनी विधि व्यवस्था में तानाशाही की इच्छा मूल मानक थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हिटलर, यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल दिए गए थे, ये मूल मानक की एक तानाशाही की इच्छा थी। तो ये था हमारा केल्सन का सिद्धांत, केल्सन के मूल मानक का सिद्धांत, केल्सन के मूल मानक का सिद्धांत। इसको आप कम से कम 2 टाइम देखिएगा और इसके अपने सेल्फ नोट्स बना लीजिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो पूरी देखने के लिए टेक केयर, धन्यवाद।